नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आयुर्वेद की एक बहुत उपकारी जड़ी बूटी, देखिए ये जो जड़ी बूटी है इसका वात और कफ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अधिकार है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसके कार्य को देख करके और चौंक जाएंगे कि ऐसी ऐसी भी जड़ी बूटियां होती है। इसका नाम है नख छिंकने। आप समझ गए होंगे। मैं स्लाइड सामने करता हूं, आप इसका नाम लिखिए। और ये आज के वक्त में कोरोना के इस बीमारी में बहुत सहायता कर सकती है। हाँ, इसका नाम है नख छिंकने, यानी कि इसका पाउडर, इसको छाया में सुखा के इसका पाउडर बना लें, या बाजार से मिलता है पंसारी के, पाउडर बना लें। और इसका पाउडर मैं आपको क्या बताऊं, एक मोठ के दाने के बराबर, बल्कि वही ज़्यादा हो जाएगा, इतना सा इसका पाउडर। उसको यूं लेकर के और यहाँ ऐसे कीजिए, ध्यान से देखिए, और फिर जरा सा ये ऐसे कीजिए, अंदर अंगुली को न डालें और जरा सा ये जोर से न करें, कुछ करें नहीं। आप तो ये यूं लगा लीजिए, यूं लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं लगाएं। आप अपनी घड़ी को मिला के बैठ जाएं। 5 मिनट के अंदर आपने जो लगाया है, आपको 3 छींक आएगी, बड़े प्रेशर से आएगी, और आपका रुका हुआ बलगम आपके मुंह से और आपके नाक से निकल जाएगा। इसको मैंने अपने ऊपर कई बार, जब जुकाम बिगड़ जाता है, नाक ठस जाती है, म्यूकस निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता, डॉक्टर लोग सुखाते हैं, हम सुखाते नहीं हैं। आप इस नख छिंकने को सूंघेंगे तो ये बाहर के बाहर निकाल देगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इसको अगर थोड़ा भी ज्यादा लगा लिया तो 10-11 छींकें आ जाएगी। तो 10-11 छींकें थोड़ी अटपटी लगती है, कोई आदमी सहन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इस चीज को बहुत ध्यान से, ये बहुत प्यारी चीज है, लेकिन मैंने इसको बता दिया आपको, अधिक न लगाएं। बस ये अड़ाने के बाद में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि देखो, हमारी इस प्रकृति ने हमको क्या क्या जड़ी बूटियां दी है। गजब! पानी को जमाने वाली जड़ी बूटी, छींक से अंदर का म्यूकस बाहर निकालने वाली जड़ी बूटी, और एक ऐसी जड़ी बूटी से भी आपको मैं अवगत कराऊंगा आने वाले वीडियो में, कि उसका लेप पैरों के ऊपर करके आदमी पानी के ऊपर पैदल चल सकता है। मेरी बात को गलत नहीं लें, ये सही है, इसके बारे में फिर बताऊंगा। तो ये नख छिंकनी अगर आपका रुक गया है, आपका मन यूं करता है कि एक आध छींक आ जाए तो बहुत तसल्ली मिले, तो इसको घर पे डिब्बी में रखो। आप एक बात ताजुब की बताता हूँ, मैं आपको बहुत वंडरफुल बात बताता हूँ। कई लोग यूं कहते हैं कि जड़ी बूटियां साल 2 साल के बाद में यूजलेस हो जाती है। ये गलत। और जड़ी बूटियां हो जाती होगी। ये नख छिंकनी मैं तालाब के किनारे से आज से 24 साल पहले लेके आया, और उसका पाउडर बना के एक इतनी सी डिब्बी में रख दिया। साल में एक आध दफे यूज लेना होता है। वो उतना ही काम करती है जितना ताजा करती है। कमाल की बात तो ये है, हाँ, वो पैक ढकी हुई जरूर है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। हाँ, अब मैं आपको इसके बताता हूँ। नख छिंकनी को सेंटीपीडा मिनिमा के नाम से जाना जाता है, और इसको अंग्रेजी के अंदर स्नीजोवॉर्ट कहते हैं, और इसके अन्य भाषाओं में, संस्कृत में नख छिंकनी, श्रवक, तीक्ष्णा,
छींकी का गांडू यानी कि छींक को लाने वाली। हिंदी में इसको नक छींकनी कहते हैं और छींकनी भी कहते हैं और पचीटी भी कहते हैं। उर्दू में नक छींकनी कहते हैं और गुजराती में नाक छींकनी कहते हैं। बंगाली में इसको हाचुटी कहते हैं और नेपाली में इसको हाछुवी झाट कहते हैं और मराठी में सींकनी कहते हैं। इंग्लिश में स्प्रेंडिंग स्नीज वीड के नाम से जाना जाता है। अरबी के अंदर अफकर के नाम से पुकारते हैं। और इसके मैं अब औषधीय गुण आपको बताता हूँ। नक छींकने के फायदों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके गुणों को समझना जरूरी होता है। नक छींकने प्रकृति ने कड़वा, तीखा, कसाय, गरम तथा कफ वात में आराम दिलाने वाली होती है। वात और कफ के अंदर ये आराम दिलाने वाली होती है और थोड़ा कड़वा और तीक्ष्ण और इसकी तासीर गर्म होती है। ये अग्नि दीपक या पाचक शक्ति बढ़ाने वाली यानी कि भूख को बढ़ाने वाली और खाने को हजम करने वाली, वामक या उल्टी, रुचिकर, पित्तकारक, घाव को ठीक करने में सहायक होती है। इससे अगर कोई विषैली चीज कोई आदमी खाए तो इससे उल्टी भी कराई जा सकती है और ये जख्म को ठीक करती है। नक छींकने कुष्ठ रोग, कृमि, सांस संबंधी रोग, खांसी, विष रोग, चमड़ी के रोग, श्वेत कुष्ठ, वात, रक्त, जुखाम, अरुचि, रक्त संबंधी बीमारी, ग्रह पीड़ा, बवासीर और भूत बाधा नाशक होती है। ये तांत्रिक लोग भी इसको, जिनके भूत प्रेत जो भी हैं उसमें भी काम में लेते हैं। ये प्रतिशान यानी कि जुखाम, दांत दर्द, सिर दर्द, अरुचि, अग्निमंद, अपच और स्प्लीन, इनके उपचार में ये बहुत फायदा करती है। इसके पत्ते भूख बढ़ाने वाले, कृमिनाशक, कफ को बाहर निकालने वाले, वातनुलोमक यानी कि वात को ठीक करने वाले। अधिक मात्रा में लेने से अगर किसी को उल्टी करानी है, कोई चीज ऐसी खाली है, तो इसको ज्यादा मात्रा में प्रयोग कराने से उल्टी की क्रिया होती है। ये कोई वैद्य लोग ही करा सकते हैं। ये नाक संबंधी बीमारी, जोड़ों के दर्द, कान का दर्द, गले में दर्द और सूजन तथा हिचकी, इनका ये नाश करने वाली है। खास जो चीज है इसकी, ये पकड़ो आप। जोड़ों का दर्द, गले में दर्द, कान में दर्द, सूजन और हिचकी आना, जिनकी हिचकी बंद नहीं होती है, हाँ, इसके बीच सिर दर्द और जुखाम को ठीक करने वाले होते हैं। इसका जो पौधा होता है वो एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसके फायदे दूसरे जो हैं अनगिनत हैं। आंखों की कई तकलीफों के अंदर नक छींकनी बहुत बेहतरीन काम करती है। ये देखिए, मैं आपको, ये आंखें लाल हो रही है इसकी, हाँ, तो नक छींकनी, इसका पंचांग लाएं ताजा, अभी खूब हो रही है तालाब के किनारे। नक छींकने का पंचांग लाएं और काढ़ा बना करके आंखों को धोने से नेत्राभिषंद या कंजंक्टिवाइटिस में लाभ होता है। आंखों की एक जो बीमारी होती है, लाभ होता है। ये प्रयोग कोई वैद्य देख रेख में करें, वैद्य की, और आंख आने में भी ये राहत दिलाती है। सिर दर्द में इसको सूंघने से 2 छींक आकर के और सिर दर्द में तनाव कम होता है और सिर दर्द ठीक होता है। नक छींकने के फूल का रस नाक में लेने से सिर दर्द और जुखाम से आराम मिलता है। खास करके नजला, जुखाम को ये ठीक करती है। नाक से संबंधित जो रोग हैं, ये तो पहले ही आपको पता होगा कि नक छींकने नाक संबंधी रोगों के उपचार में उपयोग आने वाली बूटी है। जो लोग ओक्ट्राविन जो रोज नाक में डालते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओक्ट्राविन डालने की फिर हैबिट हो जाती है। रात को ओक्ट्राविन डाले बिना वो लोग सो ही नहीं सकते, ऐसे आदमियों की बहुत गिनती है। और ओक्ट्राविन के देखो, वो पूरी रात रिलीफ देती है, कोई दो राय नहीं। आदमी क्या करे,
अगर नींद नहीं आए, सांस नहीं आए, तो जो तकलीफ है उसके सामने उसके साइड इफेक्ट को हम दरकिनार करते हैं। तो ऑक्ट्राविन बहुत बढ़िया है नाक को खोलने के लिए। हाँ, लेकिन नक छींकने अगर उसकी जगह प्रयोग में लें, पहले की औरतें जब नक छींकने के बारे में उनको मालूम नहीं था, तो वो तंबाकू को बहुत, एक टाइम था जब मैं 1963 में दिल्ली के अंदर घूम रहा था, तो वो कौन सा चौक है, चांदनी चौक के अंदर एक विज्ञापन लगा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था नस्वार, वो 7 आदमियों की गर्दन दिखाते हैं, और पूरा नाम देखो मैं भूल गया। वो एक तंबाकू के सूंघने की वो बनाते थे डिब्बी, 7 फोटो नस्वार उसका नाम है। अब पता नहीं आती है, 7 फोटो नस्वार। तो उसकी जो डिब्बी आती थी उसके अंदर 7 आदमियों के फोटो आते थे और खाली गर्दन के आते थे। देखो पहले के लोग क्या क्या नाम देते थे। तो वो जिनको ये जुखाम और ये जिनकी राख बंद हो जाती है, तो औरतें या आदमी वो डिब्बी अपने पास ही रखेंगी। दिन में फिर उनको 2-3 दफे सूंघे बिना उस तंबाकू को चैन नहीं पड़ता। उसको वो सूंघते, एक आध छींक आ जाती, तबीयत उनकी खुश हो जाती। लेकिन ये दिव्य चीज है जो मैं बता रहा हूँ, नक छींकने। तो आप इसको पाउडर की डिब्बियाँ रखें। आपका रात को नाक अगर बंद होता है तो आपको बहुत मामूली लगाना है, 2 छींक आएगी और आपका ये थोड़ा निकल जाएगा और आपको नींद आएगी। कुछ दिन आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको ऑक्ट्राविन की आदत छूट जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई फायदा न होता हो तो ऑक्ट्राविन जरूर डाल लें हमें, लेकिन ये आपकी ऑक्ट्राविन को छुड़ाने वाली दवा है। देखो हमारा पैसा कमाने का कोई ऐसा लालच नहीं है। इस नक छींकने से हम ऐसी ड्रॉप तैयार कर सकते हैं कि 1 बूंद इस नाक के अंदर, 1 बूंद इस नाक के अंदर, अगर सुबह और रात को डालेंगे तो ये अणु तेल अभी चल रहा है, ये परमाणु तेल बनेगा। अगर वो अणु तेल है तो नक छींकने का घी बनाएंगे हम, घी बनाते थे पहले और घी बनाएंगे तो ये परमाणु बनेगा, यानी कि ये काम बहुत ज़्यादा करेगा अणु तेल से भी ज़्यादा। क्योंकि इसका जो काम है वो थोड़ा है लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि अंदर जमे हुए बलगम को और अंदर जो यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होता है, तो कई लोग एक वो सूंघने की उसको सूंघते हैं, पैसे खर्च करते हैं, 50-60 रुपए की आती है, फिर लाते हैं उनकी जेब में पड़ी रखते हैं। तो वो अपने से जेब में इतनी सी डिब्बियां नक छींकने की रखें। हाँ हाँ, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नाक से संबंधित रोगों में नक छींकने बहुत उपयोगी है। और ये कटफल के चूरन के साथ में सूंघने से, यानी कि नक छींकने और कायफल के चूरन के अंदर मिला करके दोनों को सूंघने से आराम मिलता है। चूर्ण लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा सूंघ लेने से, छींक ज़्यादा होने से खतरा रहता है, इसने यूँ लिखा है। तो मैंने भी 1-2 दफ़े ज़्यादा सूंघ ली तो 10-11 छींकें आई, तो ये बात नहीं है। लेकिन आप कोई वृद्ध आदमी या कमज़ोर आदमी को अगर ज़्यादा सूंघा देंगे तो देखो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मैंने पहले आपको बता दिया। और आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के और यूँ लगा करके बता दूंगा, अब मेरे को याद नहीं रहता मैं क्या करूं, तो इसको बहुत थोड़ा लगाएं। हाँ, छींक अधिक होने से तकलीफ हो जाती है, तो इसको थोड़ी मात्रा में आप सूंघिए, दिन में और रात को सूंघिए, आपको आराम मिलेगा। और सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए अगर दांत में दर्द हो और चिंता की जरूरत नहीं, नक छींकने को पीस कर दांतों पर यूं आप रगड़ेंगे तो आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और इसके पत्तों को पीसकर गोली बनाकर दांतों के बीच में दबा करके रखने से दांत का दर्द ठीक होता है।
खांसी की परेशानी दूर करती है नख छींकनी। मौसम बदलने के साथ ही खांसी की समस्या लगभग सबको होती है। अशोक बीज, नख छींकनी, बाई बीडिंग, रसांजन, पद्मकाष्ठ और विड लवण, इन द्रव्यों के योग से बने हुए घी अथवा द्रव्यों को चूर्ण बनाकर घी मिलाकर सेवन करें तथा अनुपान रूप से बकरी का दूध पीने से खांसी की परेशानी में आराम मिलता है। दस्त संबंधी रोगों के अंदर अगर खान पान में गड़बड़ होने से पेचिश या दस्त होती है तो नख छींकने का सेवन इस तरह करने से आराम मिलता है। सौंठ, घी, नख छींकने और तेल को पकाकर चाटने से पतले दस्त बंद हो जाते हैं। पीपर, अजमोद और सवक को समान मात्रा में चूर्ण बना के 2-3 ग्राम कांजी या उष्ण जल के साथ लेने से पतले दस्त, जिसको विषुचिका कहते हैं, पेचिस, उसमें सहायता मिलती है। जिनकी भूख कम हो गई है, खाना हजम नहीं होता, तो 1 से 3 ग्राम नख छींकने के बीज चूर्ण में गुड़ मिलाकर सेवन करने से खाना हजम होता है और भूख न लगने की समस्या से राहत मिलती है। ये सूंघने की भी है, ये खाने की भी है, लेकिन इसको कोई अनाड़ीपन से काम में नहीं ले, अपने वैद्य की राय से ले। हाँ, ये आपकी पाचन जो क्रिया है उसको सही करती है। और बहन बेटियों की जो माहवारी कभी जल्दी आना, कभी देर से आना, कभी अधिक आना, तो इसके 2 ग्राम पत्ते के चूर्ण में उतने ही मिश्री मिला करके वो देने से एक तो स्प्लीन ठीक होती है, लीवर ठीक होता है, और बहन बेटियों का जो मासिक विकार है, जल्दी आना या अधिक आना, उसमें मदद मिलती है। इसके अलावा चमड़ी के जो रोग होते हैं उसमें भी इससे फायदा होता है। इसका पंचांग को तिल के तेल में पकाकर छानकर लगाने से स्किन डिजीज में आराम मिलता है। इसके अलावा नख छींकनी के पत्ते तथा बीजों को पीसकर प्रभावित स्थान पर लेप करने से योनि रोग, संधि शूल यानी कि घुटनों का दर्द, इससे इसका तेल बना के घुटनों पे मालिश के लिए, जोड़ों के दर्द में, लकवा के अंदर, ल्यूकोडर्मा के अंदर, खुजली के अंदर और दांत के अंदर, इन सब में नख छींकनी आराम देती है। हाँ, इसको पेन किलर के रूप में भी लिया जा सकता है। नख छींकनी पंचांग को पीसकर अगर शरीर के किसी अंग में चोट लगी है वहां पर लगाया जाए तो दर्द से जल्दी आराम मिलता है। नख छींकनी आयुर्वेद के हिसाब से नख छींकने का औषधीय गुण इसके इन भागों में प्रयोग करने पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसके पत्ते सबसे ज्यादा काम आते हैं जो सूंघने में आते हैं, इसके बीज और इसका पूरा पंचांग ये काम आता है। यदि आप किसी खास बीमारी से घरेलू इलाज के लिए नख छींकने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करें। चिकित्सक के सलाह के अनुसार 1 से 3 ग्राम चूर्ण आप पेट में खा सकते हैं। नख छींकने कहाँ पाई जाती है? तालाब के किनारे पाई जाती है, बड़े बांध और डैम होते हैं वहाँ पाई जाती है, और ये भारत के सभी प्रांतों के अंदर पाई जाती है नख छींकने। अब देखिए हैं, समय भी हो रहा है, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ आपको मिलेगी? आप पंसारी से 10 रुपये की नख छींकनी ले आए। अब आप कहेंगे क्या दवाई बता दो, उसको ला करके और ऐसी छोटी खारल के अंदर आप, क्योंकि मिक्सी तो बड़ी होती है, वो आएगी इतनी सी, उसका आप जैसे भी हो एकदम बारीक पाउडर बना के कपड़े में से छान लें, तो उसकी जो उड़ेगी तो वो थोड़ा ध्यान रखें, छान करके और एक डिबिया के अंदर भर के रख दें। उसके ऊपर नाम लिख दें नख छींकनी, नीचे लिख दें जुखाम और छींक आना, बस इतने इसमें लिख के तारीख डाल के रख दें। ये 20 साल भी आपको खत्म नहीं होगी, आपसे तो खत्म नहीं होगी, एक आदमी से। तो जब भी आपको जुखाम हो और आप कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा निकल जाए,
तो ठीक रहता है। अब ऐसी स्थिति इस रोग के अंदर भी आती है, कोरोना के अंदर भी नक छींकने का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई गलत यूज नहीं करें, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा उसका। देखो, इस रोग के अंदर सबसे पहले हल्की खांसी और जुकाम होता है, तो जरा सी नक छींकने को यूं अड़ाया और यूं अड़ाया, एक दो छींक, अरे यहाँ से म्यूकस और यहाँ का म्यूकस वो एक ही है, वो निकल जाएगा। म्यूकस निकलने का मतलब है कि कोरोना आपका बाहर आ जाएगा। हैं, 2-3 छींक आते ही, ज्यादा से ज्यादा यूं आप लगाएंगे जरा सा तो 3 छींक आएगी, और किसी वृद्ध को न लगाने दें, ये ध्यान रखें। और जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल कम करें या बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि प्रेशर से जब छींक आती है तो हृदय के ऊपर जोर पड़ता है। तो इसलिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो किसी वैद्य की राय न लें, कोई जरूरत नहीं। और बिल्कुल जरा सी पहले दिन यूँ ट्राई करके देखिए, ये लगाने से क्या होता है, ये वैज्ञानिक खोज करें। एक तरह से मैं बताता हूँ, अब कई ऐसी अनुभूतियां होती है कि उनको बता नहीं सकते शब्दों के अंदर। ये लगाते ही, जैसे अपन यहाँ घुटने पे कोई तेल यूं लगाते हैं, कोई यूं लगाते हैं, तो कोई अपने को महसूस नहीं होता। तो ये लगाते ही 2 मिनट के अंदर आपके दोनों नथनों के अंदर ऐसे ऐसे इरिटेशन सा, जैसे कोई कीड़ियाँ चल रही है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और देखते देखते ही प्रेशर से छींक, उसके आधी 1 मिनट बाद और छींक, 3 छींक, अधिक से अधिक 4, इससे ज़्यादा नहीं आएगी और इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर ही छींकते रहें। ये प्रयोग आप सुबह शाम करें, आपका ये निकल गया म्यूकस तो आप रख दें, हैं। और बाकी जो प्रयोग हैं वो चिकित्सक की देख रेख में करें। दोस्तों, कई बार हिचकी बंद नहीं होती, इस दवा से बंद हो जाती है। और जुकाम एक ऐसी है पीड़ा जो कहने को तो किसी को क्या हो गया कि जुकाम हो गया, मतलब उसको कोई तवज्जो ही नहीं देते, बाकी हिला के रख देता है जुकाम आदमी को। और आपका ये म्यूकस अगर बाहर आ जाता है तो आपको बड़ी चैन मिलेगी। और इसी तरह शाम को कभी लेटे हुए न लगाएं, ये ध्यान रखें, कुर्सी पे बैठ के लगाएं, आराम से 2-3 छींक आएगी, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। फिर भी आप कोई चिकित्सक की राय लें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसके और भी बहुत प्रयोग हैं, लेकिन ये वीडियो हो गया और ये मैंने इसलिए आज दिया आपको नक छींकने का, कि कल मैंने आपको जो वीडियो दिया उसके अंदर नींबू का प्रयोग बताया, 1-1, 2-2 ड्रॉप का। तो मैं इसके ड्रॉप बनाता हूँ नक छींकने की गाय के घी के अंदर, असली गाय के घी के अंदर। तो कोई बहुत ही समझदार आदमी हो और वो अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उनको 5-10 ml भेज दूंगा। हर किसी को मैं नहीं भेजूंगा जब तक मेरे को पता नहीं लगेगा कि सामने वाला आदमी कौन है, क्या है ना। उस हिसाब से आप नक छींकने घर पे रखिए, पाउडर, इसका प्रयोग कीजिए, अपने आप को निरोग बनाइए, स्वस्थ बनाइए। और आपको ये मालूम भी हो जाएगा कि ये एक क्या जड़ी बूटी है आयुर्वेद की, छिरेटा होता है, छिरेटा है। तो मई जून के अंदर जब टेम्परेचर 48-47 रहता है, तो ऐसे टेम्परेचर के अंदर वो 15 मिनट में छिरेटा को यूं पानी में मसल दो, बर्फ बना देगा। आप उसको जेब में डाल के ले जा सकते हो, चिल्ड, बिना फ्रिज के चिल्ड। तो मैं जब जंगल में घूमता था तो मैं छिरेटे की पत्तियों को लेकर के और ये फलास के पत्तों का एक दोना बनाता था, कटोरी है, उसके अंदर पानी भर के और उसको मसल करके और 15 मिनट में उसको वो जम जाती। तो उसके
ऐसे टुकड़े करके और मुंह के अंदर डालने से ऐसी तबीयत खुश होती थी, मुंह ठंडा ठंडा एकदम। हाँ, ये क्या भगवान ने अपने को आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें दी है, और आप और हमारा विश्वास उठता जा रहा है। बड़े दुख की बात है। अरे ये कोरोना फोरोना कुछ भी नहीं, आप बहुत डर गए हैं। आप अपने को आत्मलोकन करें, अपने को बैठ करके विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन थे, हम क्या हैं, इस पे विचार करो। ये एक मामूली आपको 2 छींक के अंदर म्यूकस निकाल देगा। आपका कफ निकालना एक आयुर्वेद के अंदर कफ कतरी नाम से दवा आती है। वैद्य लोग लिखते नहीं है, कमीशन नहीं मिलता। कफ कतरी यानी कि कफ को ये कैंची की तरह यूं काटने वाली, उसको कफ कतरी कहते हैं। कैसा भी कफ जमा हो निकल जाएगा। हो सकता है कि मैं कल आपको कफ कतरी का वीडियो और दूं, ताकि आपको मालूम रहे कि आयुर्वेद के अंदर क्या क्या हैं। आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बस मास्क लगा के निकलें, डिस्टेंस रखें, आपको कोई खतरा नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार लास्ट के अंदर दोहराता हूं कि अपने इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मन में भय, इसको आप आने ही न दो तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और जहां आप डर गए तो समझ लो मर गए।